Praise Lord. I'd like to thank Almighty Lord for this new day. प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए. I am thankful to Sister Ruhama Selas Abhishek and also for her page Marshall the Worshippers for they have given us this opportunity to share the word of God among you. आइए हम प्रार्थना में जाते हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपकी निकटता में आते हैं. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए. प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक जीवित वचन के लिए. प्रभु जब हम कुछ देर प्रभु जी आपके वचन में से पढ़ना चाहते हैं और गीतों के माध्यम से आपको आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को प्रभु मांग लेते हैं. फिर से एक बार जितने प्रभु जी देख रहे हैं हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं. हर एक के संग और साथ रहिए और विशेषकर प्रभु जी जब मैं बोलूँ तो प्रभु जी आप मेरे मुंह से होकर बोलेंगे. प्रभु आपके आशीष को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को भी चाहते हैं. पवित्र आत्मा आप मदद करेंगे प्रभु, विश्वास करते. प्रार्थना यीशु के नाम से आमेन. थैंक यू. धन्यवाद देते परमेश्वर पिता को. आई एम मिसेस गीता सिंह फ्रॉम बिलाई छत्तीसगढ़. we like to share the word of God, and for today's session I would like to read Matthew chapter 9 verse 13, the last portion. मत्ती 9 उसका 13 पद, उसके आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ. I'll read in English also. Matthew 9:13. For I have not come to call good people, I have come to call those who are sinners. उसका धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर का ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, हर एक ने पाप किया है. तो हमें परमेश्वर के निकट हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हर एक से प्रेम करता है. और विशेषकर बाइबल बताती है कि वचन हमें ये बता रहा है कि वो पापियों के लिए आए. वो नहीं चाहता, ही हैज कम फॉर द सिनर्स. वो हम जैसे पापियों के लिए ही आया है. परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें जब परमेश्वर के निकट हम आ रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो पापी हूँ, लेकिन हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं. वो प्रेमी पिता है. वी जस्ट हैव टू रिपेंट फॉर आवर सिंस. परमेश्वर के निकट आने से पहले हम अपने पापों को उस परमेश्वर के समक्ष हम मान सकते हैं और परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं और परमेश्वर के उस प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं. मैं फ्रॉम न्यू टेस्टमेंट अगेन आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम लूका 12 from verse 22. I will not read the entire passage, but here it's Jesus teach about a carefree life. Or Hindi also it's written it's Luka 12:22. The heading is very nice heading. परमेश्वर पर भरोसा रखो. How we can live a life in this life we see we have full of worries and so many problems. Here it's written how can we live a carefree life. हम परमेश्वर पर किस प्रकार से भरोसा रख सकते हैं. परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो. ये इसको आप कैन रीड दिस. इट्स अ वेरी नाइस पैसेज फॉर अवर मेडिटेशन. लूका चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 22 to 31. वेरी ब्यूटीफुल पैसेज. तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखा रहा है कि किसी भी बात की तुम्हें चिंता नहीं करना है. और हमारा मूल्य के बारे में भी परमेश्वर ने बताया है. हम कितने मूल्यवान हैं उस परमेश्वर के दृष्टि में. परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में हमें बनाया है और बहुत अधिक मूल्यवान है. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी जो लोग हैं, उसकी बेटी बेटियां उसकी निकटता में आए, परमेश्वर को प्रेम करें और परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दे. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर वचन कह रहा है कि जैसे आप देखिए जो वन के पक्षी है, जो जानवर है, जो भी मतलब जो पेड़ पौधे हैं, परमेश्वर उनको कैसे संभालता है, परमेश्वर उनकी कैसे सुधि लेता है, परमेश्वर उनको कैसे सुरक्षित रहता है. परमेश्वर वचन कहता है कि क्या तुम ये 24 लूका 12:24 कबों पर ध्यान दो. वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर ने पालता है. तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है. You can read in English also that very beautiful verse. Look at the birds, they do not plant seed, they do not gather grain, they have no grain building for keeping grain. A God feed them, are you not worth more than the birds? Yes, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है. Verse 25.
Which of you can make yourself a little taller by worrying? Yes, the word of God very clearly tells us what we'll get if you keep on worrying. यदि हम पूरे समय चिंता में लगे हुए हैं, पर पूरे समय हम चिंता मतलब कर रहे हैं, प्रभु की निकटता में आने के बाद भी हम पूरे समय चिंतित है, तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आप देखिए, कबूं को देखिए, पक्षियों को देखिए, और उन सुंदर जो वन के जो सुंदर जिसमें फूल लगते हैं, उन पौधों को आप देखिए उनको कैसे परमेश्वर संभालता है. एंड इन वर्स 28, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहचानता है, तो है अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहचानेगा. वर्स 28, God put these clothes on the grass of the field. The grass is in the field today and put in the fire tomorrow. How much more would He want to give you clothing? You Yes. have so little faith. यस. परमेश्वर वचन में सिखा रहे कि नहीं, ये सब वस्तुएं जो भी है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ये सब वस्तुएं तो पेड़ पौधों को भी आसानी से मिल जाता है, पक्षियों को मिल जाता है, वन के जो पशु है उसको मिल जाता है. ये सारी चीज़ें जो है हम जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हम जिसमें बहुत चिंतित रहते हैं, ये सब तो बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है. परमेश्वर वचन हमें सिखा रहा है इन वर्स 30, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. 31 verse 31 we'll read. Instead, go after to the holy nation of God. This all things, other thing will be given to you. Yes, परमेश्वर के उस राज्य की खोज करो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के निकटता में है. तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं जानता हूँ कि ये सब वस्तुएं तुम्हारी जरूरत की है. भजन संहिता में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी. परमेश्वर वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर जो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारी सुध ही रखता है. तो हमें केवल एक कार्य करना, परमेश्वर की निकटता में हमें आना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है. वचन क्या सिखाता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातों को दिया हुआ है. पद 16 में लिखा हुआ, सदा आनंदित रहो. If you can find in English also, you can read 1 Thessalonians 5:17. I'll read for you. Got it? Yeah, you can read 1 Thessalonians 5. Never stop praying. Yeah, 16, verse 16. Be full of joy Yes. all the time. Be full of joy all the time. In 17, verse 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. Verse 17. Never stop praying. Yes. और in verse 18, हर बात में धन्यवाद करो. In everything give thanks. This is what God wants you to because of Jesus Christ. Yes, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में धन्यवाद, ये परमेश्वर की यही इच्छा. हमेशा हर बात में धन्यवाद को, यही मतलब परमेश्वर की इच्छा. परमेश्वर यही हमसे चाहता है, और हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन से. जो परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, हम उसका निरंतर धन्यवाद दें. उसके पश्चात हम फिलिपियों की पत्री 4:6, फिलिपियंस 4:6, ये भी इसलिए हम देखें. फिलिपियों 4, उसमें लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो. In verse 4, Philippians 4:4. Be joyful of always because you are belong to the Lord. Again I say be joyful of. Yeah, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हमको आनंदित रहना है. और ये sixth verse, Philippians 4:6. Do not worry, learn to pray about everything. Give thanks to God and ask Him for what you need. Yeah. परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. परमेश्वर का वचन यहाँ पे भी हमको वही बात को हमको बता रहा है कि हमको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है. और एक मैं आपको पद पढ़ना चाहती हूँ, कोलोसियंस 2:7. Colossians 2:7. Have your root planted deep in Christ, grow in Him, get your strength from Him. Yes. Let Him make
Let him make you know strong in faith as you have been taught. Your life should be full thanks to him. Yes, always give thanks to the God and be deep rooted in him. प्रभु में हमें वो दृढ़ता से, मतलब प्रभु में ही बने रहना है और परमेश्वर को निरंतर हमको धन्यवाद देते हुए आगे हमको अपने जीवन में बढ़ना है। जैसे मसीह ने जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते रहो। एंड वी हैव एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो उसमें ही हमको निरंतर जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है और हमें निरंतर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन में हमको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एंड अगेन विल see that in all the things we have to give thanks to the Almighty Lord. जैसे फिलिपियों की पत्री में जैसे 4 इसमें हमने अभी देखा है कि you belong to the Lord, परमेश्वर को परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के we should be thankful because we belong to Christ. वो हम देख सकते हैं दूसरे कोरिन्थियों 5:17 में परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इफ यू आर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू आर ए न्यू क्रिएशन, द ओल्ड इज गॉन एंड यू नाउ यू बिलोंग टू क्राइस्ट। इसलिए परमेश्वर का वचन फिलिपियों में भी यही हमको याद दिला रहा है कि हमको निरंतर प्रभु में धन्यवाद देना है, हमको बड़े रहना है, क्योंकि हम प्रभु में हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। We'll go in prayer with Sheena. We'll sing a song and we'll thank God for all His abundant blessings and grace. परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े
तेरा खुदा